मिनी लंदन मैक्लुस्कीगंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। जातीय जनगणना को लेकर बिहार में ही नहीं बल्कि पड़ोसी राज्य झारखंड में भी बवाल मचा हुआ है। हालांकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से इस तरह की कोई बयान नहीं दिए गए हैं जातीय जनगणना को लेकर, लेकिन जातीय जनगणना का सबसे बड़ा पक्षधर राष्ट्रीय जनता दल इन दिनों जातीय जनगणना को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से इतर राय रखता है। ऐसे में झारखंड राजद के प्रदेश उपाध्यक्ष श्यामदास सिंह हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं। श्यामदास जी, मुख्यमंत्री तो जातीय जनगणना को लेकर स्पष्ट राय नहीं रख रहे हैं, राजद क्या राय रखता है? देखिए, जातीय जनगणना पर तो राजद का तो स्पष्ट मत है और राष्ट्रीय जनता दल के ही देन है कि विगत कई वर्षों से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद यादव जातीय जनगणना की मांग करते आ रहे हैं। 2011 में जातीय जनगणना के बारे में हुआ था लेकिन प्रकाशित नहीं हुआ। उसके पहले से ये लगे हुए हैं कि जातीय जनगणना होनी चाहिए। चूँकि जातीय जनगणना 1931 में हुआ था, अंग्रेजों के शासनकाल में। उसके बाद से जातीय जनगणना नहीं हुई। जब तक जातीय जनगणना नहीं होती है तब तक उसका प्रतिनिधित्व सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टिकोण से आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ कौन है, इसका सच्चाई और पता लगाना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए जातीय आंकड़ा तो निश्चित रूप से जुटाना चाहिए और हम उम्मीद करते हैं कि पूरे राष्ट्र में बिहार के तर्ज पर जातीय जनगणना होनी चाहिए। क्योंकि बिहार में हमारे आदरणीय लालू प्रसाद यादव, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी के अथक प्रयास से बिहार में तो जातीय जनगणना करा दी गई। अब जातीय जनगणना हो गई, उसके अनुसार समानुपातिक ढंग से आरक्षण का प्रावधान भी होना चाहिए। हम लोग मांग करते हैं कि जिसकी जितनी भागीदारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। ये चरितार्थ बहुत दिन से कहावत आ रहा है, कहावत नहीं है लेकिन ये सच्चाई है कि अगर कोई 10 आदमी है, कोई 50 आदमी है, तो 10 आदमी का प्रतिनिधित्व अगर 40% हो जाता है और 50 आदमी का प्रतिनिधित्व अगर 5% रहता है तो कैसा लगेगा? मान लिया कि जाए कि सवर्णों का आरक्षण जो 10% मिला, जो संविधान में संवैधानिक प्रावधान नहीं था, उन्हें 10% दे दिया गया, तो मात्र 15% हैं। और 15% में अगर 10% आरक्षण दिया गया है तो 70% आरक्षण उन लोग का हो गया। और ओबीसी माने बैकवर्ड क्लास का 63%, 63 पॉइंट कुछ % होता है, तो इसका प्रतिशत कितना है? उसके हिसाब से तो बहुते कम है। इसलिए प्रतिनिधित्व भी सरकारी नौकरी में हो, चाहे बिजनेस में हो, चाहे हर चीज़ में, चाहे राजनीतिक पॉलिटिकल लाइन में हो, और वोट हम लोग देते हैं और प्रतिनिधित्व दूसरे आदमी करते हैं। प्रतिनिधित्व हम लोग को उतना मिल नहीं पाता है। इसलिए हम लोग मांग करते हैं कि जिसकी संख्या के अनुसार उसका भागीदारी सुनिश्चित हो सभी चीज़ में। झारखंड में आप लोग जातीय जनगणना को लेकर मुख्यमंत्री से मिलेंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री का कहना है कि हमने तो आरक्षण की पहले मांग कर दी है। ऐसे में जातीय जनगणना को लेकर वो मुखर हो तरीके से बोल नहीं पा रहे हैं। नहीं, जातीय जनगणना की मांग तो हम लोग झारखंड में भी करते आ रहे हैं और करेंगे। क्योंकि बिहार हमारा पड़ोसी राज्य है और बिहार से अलग होकर झारखंड बना है, तो झारखंड में भी निश्चित रूप से जातीय जनगणना होनी चाहिए। मांग करने की बात नहीं है। जिस प्रकार बिहार अपने स्तर से जातीय जनगणना कराया, उसी प्रकार झारखंड में भी जातीय जनगणना माननीय मुख्यमंत्री जी को कराना चाहिए। ये हम लोग मांग करते हैं। लेकिन मांग तो आप लोग करेंगे, लेकिन वो जो आरक्षण की बातें होंगी, आरक्षण बाद में मिलेगा, उनको उसको पहले वो लेकर विधानसभा से पारित करा चुके हैं। ऐसे में जातीय जनगणना को लेकर जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि आरक्षण का प्रावधान तो हमने पहले रख दिया है कि 36% आरक्षण मिले लोगों को और अन्य समुदाय के लोगों को। देखिए, आरक्षण का प्रावधान तो 27% किए हैं। 27% तो पूर्व से है, केंद्र में भी है, बिहार में भी लागू है, अन्य राज्यों में भी है। तो 27% आरक्षण वो
परसेंट 14% से बढ़ा करके 27% किए हैं, जो आज तक नोटिफाइड नहीं हुआ, तो गवर्नर के पास से लौट आया। तो अभी हम लोग 27% भी अगर आरक्षण झारखंड में मिल जाता तो तत्काल कुछ राहत मिलती ओबीसी के लोगों को, लेकिन 27% भी आरक्षण नहीं मिल रहा है। इसलिए यहाँ का जातीय जनगणना निश्चित रूप से कराना चाहिए। जातीय जनगणना हो जाएगी तो उसमें सरकारी जो अन्य कार्य है, जो हर एक सामाजिक दृष्टिकोण से, आर्थिक दृष्टिकोण से जो पिछड़ा हुआ है, उसके भलाई के लिए जो योजना लाई जाती है, उस योजना में अगर जातीय जनगणना हमको हो जाएगा, सही आंकड़ा मालूम हो जाएगा, तो निश्चित रूप से हम लोग उसको कार्यान्वयन कराने में सफल। ये मुख्यमंत्री से आप लोग मांग करेंगे कि एक प्रतिनिधिमंडल मिलेगा या किसी तरह का दबाव राजद बनाएगा जनगणना के लिए, जातीय जनगणना के लिए? जातीय जनगणना के लिए निश्चित रूप से हम लोग माननीय मुख्यमंत्री से मांग करते हैं। हमारी पार्टी की राय है कि मुख्यमंत्री जी से मिल करके हम लोग ऐसा बात करेंगे कि जातीय जनगणना झारखंड में भी हो। ये थे राजद के प्रदेश उपाध्यक्ष श्यामदास सिंह, जो बता रहे थे कि जातीय जनगणना को लेकर राजद की स्पष्ट राय है कि जातीय जनगणना के बिना जो समाज के पिछड़े वंचित तबकों का अधिकार है वो मिल नहीं पा रहा है। ऐसी स्थिति में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आरक्षण के प्रावधान के बावजूद राजद अपने जातीय जनगणना के आधार स्तंभ पर खड़ा और टिका है। सहयोगी शिल्पी के साथ अशोक कुमार, मुखर संवाद, रांची। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तां।